बच्चों, प्यार भरा नमस्कार है आप सब लोगों को। आज हम बसंत की सच्चाई पाठ को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने प्रथम दृश्य तो पहला दृश्य और दूसरा दृश्य को ख़त्म किया है। पहले दृश्य में हमें बाज़ार का दृश्य वर्णन किया हुआ चित्र नज़र आता है। वहाँ उस बाज़ार में एक 12 साल का बालक ग्राहक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी चीज़ों को बेचने के लिए प्रयत्न करने का दृश्य है। उसकी हुलिया अथवा स्वरूप को हमने देखा है। नंगे पैर वाला, फटे कपड़े पहनने वाला आप लोगों ने देखा है। और उसे सुबह से कुछ भी बिका नहीं था, पैसा उसके पास एक भी नहीं था। तो एक खद्दरदारी आदमी के साथ उसकी भेंट होती है और एक अपने पास रहने वाला 2 आना का छलनी उसको बहुत आग्रह करके बेचने का दृश्य हमें मिलता है। और छुट्टा करने के लिए वो कहाँ जाता है? बाज़ार की तरफ जाता है और लौटते वक्त मोटर दुर्घटनाग्रस्त होता है। और दोपहर के संदर्भ अपने छोटे भाई प्रताप के द्वारा वह उसके छुट्टा कितना 14.5 रुपया आना बेचता है। तो यहाँ उस बालक की ईमानदारियत, उस अभिमान का परिचय हमें होता है। दूसरा दृश्य में हमने देखा है किशनगंज का दृश्य। वहाँ पंडित राजकिशोर जो खद्दरदारी आदमी था, जिसने प्रताप के भाई बसंत से छलनी ले ली थी, उसका घर था। तो घर और पंडित राजकिशोर से प्रताप की बातचीतें और मोटर दुर्घटना अपने भाई को होने का विचार उनसे बांटने का दृश्य हमने देख चुका है कल किया हुआ पाठ में। तो आज हम देखते हैं बच्चों तीसरा दृश्य। बसंत की सच्चाई इस पाठ का तीसरा दृश्य हम देखने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ आपके पास हिंदी पाठ्य पुस्तक होगा। आपने अभी पाठ्य पुस्तक खोला है। बसंत की सच्चाई पाठ का तीसरा दृश्य अर्थात पुट संख्या 47 आपने खोला होगा। बच्चों मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए। तीसरा दृश्य, एक बात है दृश्य माने देखने वाला, विलोम शब्द अदृश्य। दृश्य का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अदृश्य, ओझल, ऐसा कहते हैं अदृश्य। सो आगे देखिए, कोष्टक अर्थात ब्रैकेट में है स्टेज माने मंच, वेदिके बोलते हैं कन्नड़ में। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारा अथवा ओसारे का दृश्य। ओसारा मतलब क्या है? ओसारा माने पैसेज बोलते हैं अंग्रेजी में, जगली बोलते हैं। घर के आगे का भाग, इसका विस्तार अर्थ है वो सारा। क्या है? वो सारा शब्दार्थ कन्नड़ में जगली, हिंदी में क्या बोलते हैं? घर का आगे का भाग, आगे वाला भाग, आगे का भाग अंग्रेजी में पैसेज बोलते हैं, लिख लीजिए। सो आगे अंदर विलोम शब्द बाहर होता है, माने इस घर एक कच्चा घर है। कच्चा माने हसी मन्नी ना मने, घर माने मकान होता है। तो इस क्या है, एक गरीब आदमी का कच्चा घर का दृश्य नजर आता है स्टेज में। तो जमीन पर दरी बिछी हुई है। जमीन माने नेला, फ्लोर बोलते हैं। दरी माने क्या है? होदी के कन्नड़ में। हिंदी में क्या कहते हैं? चादर। दरी का अर्थ क्या है भाई? दरी माने चादर, कन्नड़ में होदी के, अंग्रेजी में बेडशीट। सो एक दरी बिछी हुई थी। बिछना अर्थ क्या है? ಹಾಸಲ್ ಪಡುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಿಚ್ನ, ಬಿಛಾನ, ಬಿಚ್ಚುವಾನ ಅಂದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ? ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಸಂತ್. ಈ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಉಸ್ ಪರ್ ಬಸಂತ್ ಲೇಟಾ ಥಾ, ಲೇಟಾ ಹೇ, ಲೇಟ್ನಾ ಮಾನೆ ಮಲಗುವುದು, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. तो रह रह कर दर्द से कराह उठता है, उठाता है. आपको मालूम है जब हम जख्मी बनते हैं तो वह जख्म से उठने वाला दर्द जो है वो सहन करने के लिए योग्य नहीं रहता है, बहुत असहन है. तो इस वक्त हम क्या करते हैं, उस दर्द को सहने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उस समय हमारे मुंह से एक तरह की ध्वनि बाहर रहती है. तो इसको क्या बोलते हैं? कराह उठना माने तड़पना, नरಳುವುದು, ನೋವಿನಿಂದ नरಳುವುದು. तो इसी तरह क्या कर रहा था बालक, 12 साल का बालक बसंत अपने जख्मों के दर्द को सहन करता था. दर्द माने नो, खेद बोलते हैं. तो प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है. तो इस कच्चे घर में जहाँ ज़मीन पर दरी बिछाकर लेटा हुआ बसंत को देखने के लिए बसंत के छोटे भाई के प्रताप के साथ पंडित राजकिशोर आते हैं. उनका आगमन तो प्रवेश होता है. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. प्रताप क्या कहता है? यह रहा साहब, माने यही हमारा घर है, देखिए मेरा भाई लेटा है साहब, ऐसा बोलता है. तो पंडित राजकिशोर उस वक्त क्या करते हैं? अरे यह तो ज़मीन पर लेटा है. मतलब समझना है बच्चों कि जब हम ज्वर से पीड़ित होते हैं, बुखार से पीड़ित होते हैं अथवा कुछ बीमारी हमें लगती है तो हम खाली ज़मीन पर नहीं लेटते हैं क्योंकि ठंडक लगता है. तो यह क्या है, हमारी बीमारी ज़्यादा होने की साध्यता है. तो इस कारण से राजकिशोर कहते हैं क्या इतना जख्मी बना है, यह चारपाई पर लेटे बिना कहाँ लेटा है? ज़मीन पर लेटा है. ज़मीन विलोम शब्द आसमान. ज़मीन का विलोम शब्द क्या होता है? ज़मीन माने नेला, फ्लोर. ज़मीन का विलोम शब्द क्या होता है? आसमान. आसमान, आसमान माने आकाश, ज़मीन माने नेला. आकाश पाताल होता है, आसमान ज़मीन होता है. तो आगे क्या है? बसंत कहता है यहाँ अपने भाई प्रताप के साथ पंडित राजकिशोर को देखकर चकित होता है. कौन? बसंत. चकित होना मतलब चौंकना, आश्चर्य में डूबना. आप आए हैं माने उतना बहुत नामी अथवा अमीर आदमी कौन है? राजकिशोर हमारे इस गरीब कुटिया में पधारे हैं, यह उतना आसानी बात नहीं है. तो आप जैसे आदमी हमारे इस कुटिया में पधारे हैं, ऐसा सोचकर आश्चर्य में बोलता है आप आए हैं. तो राजकिशोर क्या उत्तर देता है? कहाँ चोट लगी है बेटा? इतना करुणा दृष्टि से उससे बातें करते हैं, वात्सल्यता से. जिस तरह माँ अपने बच्चे से वात्सल्य से बातें करती है तो उसी तरह राजकिशोर इस बसंत पर बहुत वात्सल्यता से बात करते हैं. कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं, क्या मैं देख सकता हूँ? इस तरह परमिशन के लिए पूछते हैं. राजकिशोर बसंत जहाँ लेटा है वहाँ के उसके पास जाकर आकर टांग देखते हैं. टांग माने पाँव अथवा कालू, फूट. क्या बोलते हैं? टांग माने कालू. कन्नड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं? पाँव. पाँव माने 1.5, कालू इदु पाँव माने पैर, कालू आता है. कौन सा पाँव देखते हैं, कौन सा टांग देखते हैं? जो जख्म बना है, जो कुचला गया है, उस टांग को देखते हैं. किसी ने फर्स्ट एड दी है. फर्स्ट एड बॉक्स मालूम है? माने जहाँ हम जख्मी बनते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने से पहले जो चिकित्सा की जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रथम चिकित्सा. तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहते हैं. तो इस तरह क्या है, इस बसंत के क्या है जख्मी टांग को क्या बनाया गया है? फर्स्ट एड बनाया गया था और पट्टी बांध गई थी. पट्टी माने बैंडेज. पट्टी का अर्थ क्या होता है? बैंडेज. पट्टी बहुवचन, पट्टियाँ होती है. बांधना माने
कटुವುದು, बांधना, बंधाना, बंधवाना होता है प्रेरणार्थक। छूते ही चीख निकल जाती है, उतना दर्द सह रहा था कौन? बालक। जब राजकिशोर उस जख्मी टांग को छूते हैं, छूना माने स्पर्श करना, छूना, छुनाना, छुनवाना होता है। छूना माने स्पर्श करना, टच माडुವುದು, स्पर्श करना, स्पर्शिಸುವುದು तो टच माडुವುದು। इसका प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है? छूना, वर्ब है छुनाना, छुनवाना, ऐसा होता है। सो आगे यहाँ दर्द सहने का प्रयत्न करता है बालक बसंत। बालक ओट भींच कर आह खींचता है, माने किसी खतरनाक घाव का दर्द जो होता है उसे सहन करना असाध्य होता है। तब हम क्या करते हैं? प्रयत्न ऐसा करते हैं कि हमारे होंठ माने तुटी अथवा लिप, तो इसे हम क्या करते हैं? दांतों से दबाकर दर्द को सहन करते हैं। इस क्रम को क्या कहते हैं? होंठ भींच कर क्या करना? दर्द को सहन करना। माने एक तरह का ध्वनि मुंह से निकलती है, वो क्या है? आह। तो खींचना माने सेಳೆಯುವುದು कहते हैं, ಎಳೆಯುವುದು अथवा पुल्लिंग। तो खींचना, खिंचाना, खिंचवाना। तो बसंत जोर से ओह ओह ऐसा तड़प का भाव व्यक्त करता है। भींचना, भिंचाना, भिंचवाना प्रेरणार्थक लिख लीजिए। सो आगे बसंत की यह स्थिति देखकर राजकिशोर की आंखों में आंसू पैदा होते हैं। देखिए राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते रहते हैं बसंत और उसके टांग को। तो आगे राजकिशोर कहते नहीं नहीं घबराओ नहीं, मतलब ऐसा समझा कि राजकिशोर ने कि यह गरीब है, अब इसका दुख अथवा दर्द बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इस घाव को क्या करना चाहिए? उसके लिए पट्टी बांधना चाहिए, अस्पताल जाना है। ऐसा खर्च इसके बारे में सोचकर इतना दुखी बना है, ऐसा समझकर कहते हैं तुम डरो मत, मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ ना, मैं क्या करता हूँ सब इंतज़ाम अथवा सब व्यवस्था करता हूँ। इस तरह कहते हैं। घबराओ मत, घबराना मतलब डर जाना, घबराना घबरवाना ऐसा प्रेरणार्थक क्रिया रूप होता है। लिख लीजिए। देर माने होतो टाइम, देर विलोम शब्द क्या होता है? शीघ्र होता है, शीघ्र। मालूम है ना लिखने को? तो आगे दर्द से कराहते हुए यह बसंत क्या करता है? बोलता है पंडित राजकिशोर से, मैं मोटर से टकरा गया था। टकराना मतलब डिशिम्हाना माने डिक्की ಹೊಡೆಯುವುದು। मैं क्या हो गया था? मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका। अभी भी उसकी ईमानी उसको जगाती है कि साहब मैं जब चिल्लर करके लौट रहा था तो मैं मोटर से क्या हो गया? टकरा गया। इस कारण से मुझे आपके क्या है छुट्टे समय पर पहुंचाना मुश्किल हो गया। लौटना, लौटाना, लौटवाना ऐसा कहते हैं। तो राजकिशोर अब बोलते हैं उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। इस तरह उसे सांत्वना देते हैं। कौन? पंडित राजकिशोर। कैसे सांत्वना देते हैं? तुम अभी तुम्हारी ईमानी की बात छोड़ दो, पैसे मुझे मिले हैं तो अब मैंने तुम्हारा दुख दूर करने के लिए डॉक्टर को बुलाया है, अभी आएंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा उसे सांत्वना करते हैं। सांत्वना माने समाधान। तो बसंत इस बात पर बोलता है डॉक्टर को बुलवाया है, फिर से घबरा उठा। कौन? बसंत। माने डॉक्टर का फीस देना है, तो इसलिए वह घबराता है। तो डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर का नाम मालूम है? डॉक्टर वर्मा। अभी प्रश्न उठता है बच्चों, डॉक्टर को उस अहीर टीले में कौन ले आता है? इसका उत्तर है पंडित राजकिशोर का नौकर। कौन? अमर सिंह। नौकर का नाम क्या है? अमर सिंह। तो आगे बोलते हैं डॉक्टर आते, प्रवेश करते ही पंडित जी को बुलवा ऐसा मुलाकात करवा दे। हेलो पंडित जी। हेलो माने
हेलो कैसे हैं। तो मैंने इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखते ही अपने मित्र पंडित राजकिशोर से डॉक्टर बोलते हैं कि इस बालक को मैंने कहाँ देखा है, अनेक बार बाजार में देखा है। तो राजकिशोर कहते जी हाँ जरा देखिए। तो अच्छा आप देखा होगा क्योंकि हमेशा वो बाजार में रहता है तो अपने पेट पालने के लिए, ज़रा देखिए इसका घाव कैसे हैं, चोट कैसा है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ ज़मीन पर बैठकर डॉक्टर पैर देखते हैं बसंत के। बसंत ज़ोर से होंठ भींजता है अर्थात दर्द सहन करता है। प्रताप की आंखों में आंसू झरते हैं। आंसू झरना माने आंसू निकल आना, मतलब अपना भाई उस चोट से कितना दर्द सह रहा है। आते जाते व्यक्ति सब क्या कर रहे हैं, उसे स्पर्श करके उसे दुख दे रहे हैं। ऐसा समझकर 10 बरस का वह बालक क्या करता है, अपने भाई के क्या है उपचार करते डॉक्टर को देखकर भाई की क्या है जो आवाज़, दुख भरी आवाज़ सुनकर उसके मुंह से तो आंखों से आंसू निकलते हैं। जरना जराना जरवाना प्रेरणार्थक। तो आगे क्या होता है, वह कभी भाई को देखा करता था, तो कभी भाई को देखता है कभी डॉक्टर को। एक बार अपने भाई को देखता है, एक बार अपने डॉक्टर को देखता है। राजकिशोर उस कथा से पूछते हैं डॉक्टर से, क्या क्यों डॉक्टर ठीक हो जाएगा ना, यह बालक क्या ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर। डॉक्टर माने वैद्य। डॉक्टर का अर्थ क्या होता है, वैद्य। बच्चों देखिए इधर अर्धचंद्र मात्र बिंदु नहीं है लिखते समय, तो डॉक्टर होता है। डॉक्टर माने अर्थ क्या है, वैद्य। मैं ऐसे विभक्त करके लिखती हूँ, वैद्य माने दवा देने वाला जो है वो डॉक्टर। तो आगे डॉक्टर गंभीर आवाज से, गंभीर विलोम शब्द शांत होता है। पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, जो टांग जख्मी बनी है, कुचला गया है एक पाँव। तो क्या है, वह देखने के बाद ऐसा अपना मत अथवा अभिप्राय व्यक्त करता है डॉक्टर कि इस पैर की हड्डी माने ये लुबू, हड्डी बहुवचन क्या होता है, हड्डियाँ, टूटना, टूटाना, टूटवाना। तो इसकी इस जख्मी पैर की हड्डी क्या हो गई है, टूट गई है। स्क्रीन करके देखना होगा। स्क्रीन माने एक्सरे अथवा क्या बोलते हैं, जहाँ हड्डी अंदर से टूट गई है, ऊपर से देखते समय हमें मालूम नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको एक्सरे करके देखना चाहिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्क्रीन करना। तो दूसरा पैर क्या है, ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल में ले जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ इसका एक क्या है, पैर ठीक है, पक्का ठीक है, लेकिन दूसरा जख्मी पैर जो है उसकी हड्डी क्या है, काश टूट गई है। इसलिए जल्द से जल्द इसको कहाँ ले जाना चाहिए, अस्पताल में ले जाना चाहिए। अस्पताल माने हॉस्पिटल। तो आगे क्या कहते हैं राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ। एम्बुलेंस माने हिंदी में कहते हैं रुग्ण वाहन, रोगी को ले जाने वाला वाहन को क्या कहते हैं, रुग्ण वाहन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्बुलेंस। तो जल्द पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था है अस्पताल में। तो एम्बुलेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रबंध तो व्यवस्था करता हूँ, फ़ोन करके आता हूँ। ऐसा डॉक्टर से बातें किया हुआ राजकिशोर फ़ोन करने लगते हैं एम्बुलेंस के लिए। तो डॉक्टर कहते हैं जी हाँ कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। क्या है भाई, इंजेक्शन माने इंजेक्ट करने वाला, दवा को जो इंजेक्ट करते हैं उसको इंजेक्शन कहते हैं। यहाँ इंजेक्शन का अर्थ होता है हिंदी में दवा की सुई लगाना, इंजेक्शन। क्या शब्द है उधर, इंजेक्शन। इसका अर्थ दवा की औषधियाँ, सूजी चुಚ್ಚೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು दवा की सुई। सुई माने हिंदी में कन्नड़ अर्थ सूजी, सुई लगाना, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगाना। तो इस तरह
क्या है, डॉक्टर बोलते बोलते घायल बसंत के जख्मी पैर को क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। लगना, लगाना, लगवाना होता है, प्रेरणार्थक लिख लीजिए। तो बसंत इंजेक्शन लगाते वक्त दर्द सह नहीं पाया, वह आंखें खोलकर आश्चर्य से, दर्द के मारे नहीं, डॉक्टर के फीस के बारे में सोचते आंखें खोलता है। आंखें खोलना माने आश्चर्य से आंखें बड़े करना, ऐसा बोलते हैं। आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, आप समझिए डॉक्टर साहब, मैं गरीब हूँ, आप अब क्या कर रहे हैं, मुझे दवा दे रहे हैं, इसका फीस मैं कैसे दे पाऊँ, मैं गरीब हूँ। गरीब माने निर्धन अथवा बड़वा बोलते हैं, पुअर बोलते हैं। तो राजकिशोर इसको हंस कर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो। माने यह सब इंतजाम किसने किया, व्यवस्था किसने किया, पंडित राजकिशोर। हमें मालूम है वो कौन सा काम करते थे, मजदूरों के नेता थे। मजदूरों को जो भी कष्ट आता है उसको वो हमदर्दी बने थे। तो हंस कर बोलते हैं नगाड़ी कोंडू, तुम चिंता मत करो, माँ बस चुपचाप लेटे रहो बेटा, ऐसा वात्सल्य से बोल दें। तुम इसके बारे में बहुत चिंता कर रहे हो, चिंता करने की बात नहीं, निश्चिंत रहो, चुपचाप लेटे रहो और सब मैं करवाता हूँ। डॉक्टर साहब से बोलते हैं राजकिशोर, डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह है ईमानदारी। यहाँ दिया है वो गलत है, यह ईमानदार है, माने यह बालक क्या है, ईमानदार है, उसमें जो गुण है वह क्या है, ईमानदारी। इस तरह ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं, ईमानदार लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य है। इस तरह समाज सेवा के नेता होने के नाते राजकिशोर बोलते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब इसमें एक दुर्लभ गुण है, दुर्लभ माने असाध्य, बराबर करने के लिए असाध्य, इसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ, असाध्य। तो गुण विलोम शब्द दोष होता है, गरीब विलोम शब्द अमीर, ईमानदार विलोम शब्द क्या है, धोखेबाज। लिख लीजिए, ईमानदार माने प्रामाणिका, ईमानदार, इसका विलोम शब्द क्या होता है, धोखेबाज। लिख लीजिए, धोखेबाज। तो आगे क्या है, पर्दा गिरता है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है, दुख वह सह नहीं पाया, इसलिए उस इंजेक्शन का दुख भी उसे बहुत था, इसलिए आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुंह पर शांति और कृतज्ञता का भाव उभर पड़ता है। उभरना, प्रकट होना, दिखाई देना, कानी सूदु, कृतज्ञता माने हम दूसरों को माने दूसरों से हम जो उपकार पाते हैं तो उस बात को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ऐसे ही भाव को हम क्या कहते हैं, कृतज्ञता। कृतज्ञता विलोम शब्द कृतज्ञता क्या होता है, कृतज्ञता विलोम शब्द क्या होता है, कृतज्ञता। कृतज्ञता माने उपकार स्मरण न रहने वाले, कृतज्ञता ऐसा होता है। तो आगे क्या होता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत ओंठ भींचता है माने दुख सहन करता है। प्रताप भाई का सिर थामता है, थामना माने पकड़ना, माने जो रोगी के जैसे बराबर है यह कौन है, बसंत। उसको दुख सहने की प्रक्रिया को देखकर भाई से सहन नहीं गया, वह भाई के सिर के पास बैठकर उसका सिर थमा लेता है, पकड़ लेता है और पर्दा गिरता है जाता है, माने तीसरा दृश्य भी क्या हुआ, खत्म हुआ। अब जख्मी बसंत की उपचार किसने किया, पंडित राजकिशोर जो मजदूरों के नेता थे। भाई अन्यलिंग बहन, भाई बहुवचन भाई, बदलाव नहीं है। पर्दा माने स्क्रीन, पर्दे बोलते हैं, गिरना, गिराना, गिरवाना। विलोम शब्द क्या होता है, उठना, उठाना, उठवाना होता है। तो आगे बच्चों इस पाठ में आपको जो भी समझ ना आने वाला विषय है उसे मुझे व्हाट्सएप में
पूछ ले सकते हैं, अथवा विद्यागम आता है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को लिख कर व्हाट्सएप में भिजवाती हूँ ग्रुप को, आप उसे शीट पेपर में लिख लीजिए। यहाँ पाठ खत्म हुआ है, प्रश्नोत्तर अभी तक मैंने भेजा है, आप लिख कर पढ़े होंगे। सबको साईं राम है।